जम्मू बेस सरकारी कर्मचारी इस समय प्रेस क्लब के बाहर हैं। पिछले कई दिनों से ये धरना दे रहे थे पनामा चौक में, और इतने दिनों से जब पनामा चौक में धरना दे रहे थे, वहां इन्होंने पुलिस से केवल इनकी एक ही मांग थी कि हमें वहां पर टेंट लगाने दिया जाए, तंबू लगाने दिया जाए, ताकि हम आराम से बैठ सकें। लेकिन प्रशासन ने इनकी बात नहीं मानी और ने वहां तंबू नहीं लगाने दिया। अब दूसरी दिक्कत जम्मू, और ये जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, इसका मतलब ये जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों से आते हैं और इस समय घाटी में ये नौकरी कर रहे हैं। और एक बात और साफ कर दूं, ये वो सारे कर्मचारी हैं जो जम्मू संभाग के हैं, और आने वाले असेंबली के चुनाव में इन्हीं लोगों ने वोट देना है। इन कर्मचारियों के साथ साथ में कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी भी कल यहीं पर धरना दे रहे थे, और दोनों की मांग ये है कि हम घाटी वापस नहीं जाएंगे, आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए जम्मू। जहां तक ताल्लुक है कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारियों की, उन्होंने कहा 3 साल के लिए आप हमें यहां पर रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में अटैच कर दीजिए। और जहां तक ताल्लुक है जम्मू बेस्ड कर्मचारियों के, रमेश जी मेरे साथ हैं, इनकी मांग है कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी दी जाए और फिलहाल के लिए हमको जम्मू फौरन अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में वापस लाया जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार ने फौरन अपना काम शुरू कर दिया है, ट्रांसफर ऑर्डर इशू करने शुरू कर दिए हैं, रिलीविंग ऑर्डर इशू करने शुरू कर दिए हैं। यानी फिजिकली एक आदमी जो इस समय जम्मू में है उसे रिलीव कर दिया गया है, उसका रिलीवर भी आ चुका है। ये इस समय स्थिति है। यानी साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि हमने जो आपको ऑफर दिया है या तो इसको एक्सेप्ट करिए या आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अलग अलग दफ्तरों से क्या वाकई आपको इस वक्त प्रेशर है कि फौरन वापस ज्वाइन करिए? हाँ, बहुत सारा प्रेशर है और लिविंग ऑर्डर आ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बने होते हैं, ऑफिशियल ग्रुप बने हैं। तो हम जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ लिविंग ऑर्डर निकल रहे हैं, तो जाहिर है कि तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि हमें जॉब भी सिक्योर करना है, साथ साथ में हमें लाइफ भी अपनी सिक्योर करनी है। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सरकार कह रही है कि हम आपको पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी देंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर उन्होंने ऑलरेडी आपको पोस्ट कर दिया है, उसके बाद भी आप नहीं जाना चाहते, क्यों? सर, अभी बहुत फार फ्लंग एरिया में पोस्टिंग है लड़कों की, सबको रिलीव नहीं किया है, बीच में कुछ लोगों को रिलीव किया है, लेकिन ये कंटिन्यू बढ़ाती जाएगी सरकार, हमें पता है। इसलिए सरकार अपना डाटा बनाए, जो भी उनका काम करना है वो करें। जब तक वहाँ नॉर्मल्स नहीं आती है, हमारी डिमांड है कि हमारी होम डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में हमारी जॉब ली जाए, जब तक वहाँ नॉर्मल्स नहीं आती है। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि आप लोग वहां पर सरकारी एकोमोडेशनों में नहीं बल्कि किराए के मकानों में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो मुझे बताइए, क्या कोई कर्मचारी ऐसा है जिसे सरकार की तरफ से कोई एकोमोडेशन मिली है या कोई 2 रूम? अभी तक हमें कोई सरकारी एकोमोडेशन नहीं मिली है। अभी तक वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है प्राइवेट, किसी को मान लो कि कोई प्राइवेट बिल्डिंग में रहता है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। हम लगातार पिछले 15 साल से काम करते आ रहे थे। वहाँ के जो कॉमन जो सोशल सोसाइटी है, जहाँ हमारे ऑफिशियल्स हैं, जहाँ हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं, वो हमें लगातार कोऑपरेट करते आ रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे भी। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये इन आइडेंटिफाई किलिंग के दौरान हमारे ये जो मुलाजमे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। सर, स्टेट में जितने भी किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का मुलाजिम, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन है, आम जो चीज निकल के आ रही है, जो लोगों के बीच में जा रही है, ये सारे मास्टर हैं, जबकि जो मेरी जानकारी है इसमें रेवेन्यू विभाग के भी और इसमें सर, इसमें स्टेट में जो ड्यूटी में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का मुलाजिम है। इवन की PSU के भी हैं, बैंक के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। 15 साल से काम कर रहे थे हमने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो अब हमारी जेन्युइन डिमांड है कि वहाँ लाइफ थ्रेट है, तो गवर्नमेंट अपना जोन बनाए, देखेंगे वहाँ कितनी सिक्योरिटी वो कर लेते हैं। तो फिर हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपनी फैमिली लेके बैठे हैं, वो बच्चों को स्कूल जोड़ने जाएंगे, उनको रिसीव करने जाएंगे। ये सर डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ इनसिक्योर हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट के आगे गुहार लगा रही होती है, हमारी सर्विस हमारे रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ली जाए। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार ये सोच रही है कि जो लोग सरकारी वापस नहीं जाएंगे और अपनी अपनी मुलाजमत ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जो CSR के तहत बनता है वो मामले बनाए जाएंगे। सर, वो गवर्नमेंट का एक्शन है, वो गवर्नमेंट लेगी, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है कि हम वापस नहीं जाएंगे, बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे। आज आपको मुझे लगता है 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वहां पर आपने तंबू जहां आप गाड़ना चाहते थे। मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के भी एक बड़े नेता आपके पास आए थे, आश्वासन दिया था कि आपको तंबू लगाने की इजाजत वहां पर दी जाएगी।
लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं की भी नहीं चलती कि एक एसएचओ ने आपकी बात मानी नहीं और तंबू आप वहां लगा नहीं सके? पर जहाँ बीजेपी की गवर्नर के साथ चलती है, जहाँ नहीं चलती है, वो अपना उनका मैटर है। हमें तंबू के लिए रिक्वेस्ट की थी। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फीमेल्स हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं, तो मीन समझो ये काम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक हमारा राइट भी बनता है कि जहाँ थोड़ा सा साया हो जाए। चलो गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया उसको लगाने, लेकिन ये सब जम्मू के ही लोग हैं, इनको गर्मी सहन करने आती है। हम गर्मी से भी सहन कर लेंगे, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर लगाने देंगे टेंट तो हम पीसफुल। हमारा प्रोटेस्ट पिछले 15 दिन से पीसफुल चल रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी तक वर्बल इंश्योरेंस है जो फैमिली विक्टिमाइज हुई है उसकी रजनी बाला के परिवार को लेकर भी ये मुझे बता रहे हैं कि ना उनको ट्रांसफर मिली है अभी तक और ना कॉम्पेंसेशन मिला है। सर अभी तक उसके हस्बैंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सेम डिस्ट्रिक्ट में एज ए टीचर काम कर रहे हैं, वहाँ उसको अभी तक ट्रांसफर नहीं किया रिटर्न में। ना ही कोई एसग्रेशिया दिया गया, ना ही चाइल्ड अलाउंस दिया गया सरकार की तरफ से, अभी रिटर्न में कोई ऑर्डर। अब इन सब लोगों को हम कॉन्फिडेंस में कैसे लाएं? जब किसी के साथ कैजुअलिटी हो गई है उसको अभी सरकार रिटर्न में कुछ नहीं कर रही है, बर्बर इंश्योर कर रही है खाली। तो ये इतनी जो लोग हैं इनको कैसे, इतने जो मुलाजिम हैं इनको हम कैसे कॉन्फिडेंस में लाएं कि आप सेफ हैं? मुझे बताइएगा कि प्रशासन की तरफ से आपसे कोई बात कर रहा है, पुलिस की तरफ से आपसे कोई बात कर रहा है कि वापस आइए? सर वहाँ की पुलिस जो है वो कुछ लोग एक दूसरे के जाने पहचाने होते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं कि आप जहाँ तो सिक्योरिटी उनके पास कहीं आ जाएं, जहाँ तो आप घर वापस चले जाएं, क्योंकि वहाँ बड़े स्कैटर्ड हैं लोग। सर कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? गुरेज में करनाल सेक्टर, कुपवाड़ा के करनाल सेक्टर, कुपवाड़ा से भी 150 किलोमीटर आगे है, वो आगे है वहाँ। यानी आपका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के ऑफर को आप ठुकराते हैं, वापस नहीं जाएंगे? सर हम जब तक नॉर्मलसी नहीं होती है हम वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जम्मू बेस्ड, मैं क्लियर कर दूं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी वहां पर हैं वो प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वहां पर नौकरी कर रहे हैं, और ये जो सरकारी कर्मचारी जम्मू संभाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के रहने वाले हैं। ये पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज में नहीं, नॉर्मल रिक्रूटमेंट के तहत लगाए गए हैं, और अलग अलग कैटेगरीज में, इंटर डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में वहां पर वैकेंसी थी, अलग अलग कैटेगरीज में वहां पर ये लोग लगाए गए हैं। और एक और कंफ्यूजन, ये मास्टर नहीं है सारे, इसमें पीएचई के मुलाजिम है, पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम है, रेवेन्यू के मुलाजिम है, फिशरीज के मुलाजिम है, जिनको हेल्थ के मुलाजिम है, जिनको फील्ड में जाना है और फील्ड में काम करना है। अब बताइए, जो एक एसएमएचएस हॉस्पिटल का ड्राइवर है उसे सिक्योरिटी कैसे देंगे आप? उसको तो पूरे दिन एम्बुलेंस चलानी है, तो क्या वो एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ एम्बुलेंस चलाएगा? ये सारे सवाल ही सरकारी कर्मचारी पूछ रहे हैं। और सरकार ने जो इन्हें ऑफर दी थी, इनका ये कहना है जब आपने रजनी बाला के परिवार के साथ, शहीद रजनी बाला के परिवार के साथ अभी तक इंसाफ नहीं किया, उनके पति को ट्रांसफर नहीं किया, एक्स ग्रेशिया रिलीफ उनको अभी तक नहीं दिया, तो हम कैसे माने कि आप जो वादे हमसे कर रहे हैं आप अपने वादे निभाएंगे? आप कर ये रहे हैं कि आप चले जाइए घाटी और उसके बाद फिर आप ऑन योर ओन हैं। तो ये सरकारी कर्मचारी आज प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए हैं। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट इन लोगों ने करना है, ये देख सकते हैं छाते इन लोगों ने लाए हैं। ये अम्ब्रेला प्रोटेस्ट, ये लोग 45 डिग्री टेम्परेचर पर, ये कह रहे हैं मेरे साथ एक और साथी है इनके कि 45 डिग्री के ऊपर हम अम्ब्रेला प्रोटेस्ट आज करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार